फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आऊं। ये वीडियो जो है, ये जो लोग फोर्स की तैयारी करते हैं, जी हाँ, फोर्स की तैयारी करते हैं, स्पेशली सीआईएसएफ, टीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी वगैरह की, तो इसमें जो आप लोग के एग्जाम्स होते हैं, इसके अंतर्गत आप लोग का फिजिकल लिया जाता है। फिजिकल और इसके अलावा जो आप लोग का होता है मेडिकल। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आती है वेट। जी हाँ, आप लोग की हाइट, चेस्ट और वेट की तुलना की जाती है, मीन्स आप लोग का मेजरमेंट किया जाता है, उसे नापा जाता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि हाइट चेस्ट का तो हमें पता, लेकिन वेट कितना होना चाहिए इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। हमारी हाइट इतनी हो रही है, हम किस एज ग्रुप में आ रहे हैं, कैसे कितनी आप लोग की वेट होनी चाहिए। तो मैं आज आप लोग को अपने इस वीडियो में यही जानकारी दूंगा कि यदि आप लोग सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, किसी के भी आप लोग एग्जाम दे रहे हो, जी हाँ, तो जो सीएपीएफ के जो रूल्स है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो रूल्स है, ये सभी पे लागू होते हैं। तो सभी का जो हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट है वो एक ही है, चाहे आप लोग इनमें से किसी भी फोर्स के एग्जाम दे रहे हो। तो मैं आज आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं कि क्या आप लोग की वेट होनी चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग। जी हाँ, वेट जो होता है वो आप लोग का हाइट के अकॉर्डिंग होता है, बट उसके अलावा आप लोगों को एज ग्रुप में भी बांटा जाता है। किस एज ग्रुप में आप लोग आते हैं और कितनी आप लोग की हाइट है, उसके अनुसार ही आप लोग का वेट होना चाहिए। तो यदि आप लोग भी फोर्सेस की तैयारी करते हैं और फिजिकल वगैरह देते हैं और मेडिकल के लिए प्रिपेयर रहना चाहते हैं, तो ये मेरा वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग का जो वेट है, जो मैं आप लोग को चार्ट दिखाऊंगा जिस ग्रुप में, उसमें आप लोग का जो इनके रूल्स है उसके 5 kg प्लस एंड 5 kg माइनस रह सकता है, कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं रहेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो उन्होंने ग्रुप दिया हुआ है मीन्स 40 से 50 kg, तो इसमें आप लोग का प्लस माइनस 2 या 3 kg ही रहना चाहिए। ये जो है कि ज्यादा, मैं इसे बहुत अच्छा समझता हूँ। जी हाँ, बहुत ज्यादा अंतर होने पर हो सकता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाए। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या है आप लोग की एज ग्रुप और क्या हाइट है और क्या आप लोग की वेट होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो है, यहाँ पे मेरे पास जो है पीडीएफ है। जी हाँ, ये गवर्नमेंट का ही पीडीएफ है जिसमें की गाइडलाइंस दी हुई है मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड असम राइफल सभी में ये लागू होता है। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा कि आप लोग की हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए। पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेल एवरेज बॉडी वेट इन किलोग्राम फॉर डिफरेंट एज ग्रुप एंड हाइट। ठीक है, मेल के जो वेट, हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट यहाँ पे आप लोग को शो किया गया है। आप लोग देख सकते हैं आप लोग किस हाइट के अंतर्गत क्या आप लोग की हाइट है और किस एज ग्रुप में आते हैं आप लोग, और क्या वेट आप लोग का होना चाहिए, पूरे की पूरी डिटेल आप लोग की यहाँ पे दी गई है। तो ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पे अगर आप लोग की हाइट 156 है और यदि आप लोग की एज है 18 से 22, इस एज ग्रुप में आते हैं आप लोग को, तो आप लोग की वेट जो है वो 44 से 54 के बीच में होने चाहिए। 2 kg आप लोग का ऊपर नीचे होता है तो कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 2 kg 3 kg तक भी चलता है, 4 kg तक भी चलता है, बट मेरा मानना यही है कि यदि 2 kg ही ऊपर नीचे हो तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो 18 से 22 की एज में है तो आप लोग 44 से 54 आप लोग का वेट होना चाहिए। 23 से 27 के बीच में है तो आप लोग का जो 46 से 56 आप लोग का वेट होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप लोग 28 से 32 की एज ग्रुप में तो आप लोग का 47 से 58 आप लोग का वेट होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि 33 से 37 के एज ग्रुप में है आप लोग, यानी कि एज आप लोग की इस बीच में है, तो आप लोग का वेट भी जो 48 से 59 तक चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हाइट, सभी हाइट दी हुई है 156, 158, 160। यदि आप लोग की हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आप लोग को यहाँ पे जो एज ग्रुप, यदि आप लोग के 18-22 है तो आप लोग को यहाँ पे 46 से 56 आप लोग का वेट होना चाहिए। और इसी प्रकार से यदि 23 से 27 की एज ग्रुप में है तो आप लोग को 47, 47.5 से 58 के बीच आप लोग का वेट होना चाहिए। और 28 से 32 की एज ग्रुप में तो 49.5 से 60.5 के बीच होना चाहिए। 33 से 37 के बीच में तो 50.5 से 61.5 के बीच में होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी हाइट देख लेंगे क्या आप लोग की हाइट है और किस एज ग्रुप में आप लोग आते हैं। ठीक है, 18 से 22 की एज ग्रुप में आते हैं तो यदि आप लोग की हाइट इतनी है तो सारी वेट आप लोग की दी हुई, जैसे 170 यदि आप लोग की हाइट 170 सेंटीमीटर है, 170 है, तो आप लोग 18 से 22 की एज में आते हैं, आप लोग का जो वेट होना चाहिए
52 से 64 के बीच में ही होना चाहिए। जी हाँ, 52 से 64 के बीच में होना चाहिए। 2 kg यदि ऊपर नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें 23 से 27 के बीच में है तो 54 से 64 का वेट आप लोग का होना चाहिए। और 28 से 32 की एज ग्रुप में है तो 56 से 68 आप लोग का जो है वेट होना चाहिए। इसी प्रकार से 33 से 37 के एज ग्रुप में है तो आप लोग का 57.5 से 70.5 के बीच आप लोग का वेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। इसका जो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, किस एज ग्रुप, क्या आप लोग की हाइट है और किस एज ग्रुप में आते हैं आप लोग देख लेंगे। और उसी प्रकार से अपने वेट को जो है मेंटेन कर लेंगे ताकि किसी भी प्रकार के आप लोग को जो है पीटी पीएचटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके अलावा मेडिकल टेस्ट में, जी हाँ, मेडिकल टेस्ट में भी आप लोग का जो है वेट नापा जाता है। तो इस वजह से मेडिकल टेस्ट के लिए भी आप लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पीटी पीएचटी निकाला, उसके बाद आप लोगों ने रिटर्न निकाला, आप लोगों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया या वेट बहुत कम हो गया, तो इस प्रकार से प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो सीएपीएफ का जितना भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जितने भी मेडिकल होते हैं सभी में आप लोग के जो वेट नापे जाते हैं मेडिकल के टाइम भी। तो अपने वेट को जो है मेंटेन कर लेंगे। यदि आप लोग का वेट ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है तो इस जो आप लोग की एज ग्रुप आती है और जो हाइट है उसके अनुसार आप लोग अपना वेट कर लेंगे। ठीक है, ये पूरी की पूरी डिटेल दी है। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। पूरी हाइट यहाँ पे दी हुई है 190 तक यहाँ पे हाइट दी हुई है। ठीक है, यदि आप लोग की 190 हाइट है तो इसमें सबसे ज्यादा 18 से 22 में आप लोग 66 से 81 kg तक आप लोग का वेट जो चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आप लोग को और दिखाता हूँ यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फीमेल एवरेज बॉडी वेट इन किलोग्राम फॉर डिफरेंट एज ग्रुप एंड हाइट। तो ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। फीमेल कैंडिडेट्स का यहाँ पे यदि आप लोग की हाइट 148, थोड़ी हाइट कम होती है फीमेल्स की जैसा माना जाता है और होता भी है। 148 यदि आप लोग की हाइट है और आप 18 से 22 की एज ग्रुप में आती हैं तो आप लोग को 34 से 42.5 तक का आपका वेट है। तो आप लोग भी किसी प्रकार से आप लोग का पीएचडी में या फिर मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप लोग 23 से 27 के बीच में आती हैं तो 37 से 45 आप लोग का वेट होना चाहिए। 28 से 32 के एज ग्रुप में आते हैं तो 38.5 से 47 का वेट होना चाहिए। और 33 से 37 के बीच में आते हैं तो 39.5 से 48.5 के बीच में होना चाहिए। तो आप लोग देख लेंगे आप लोग किस एज ग्रुप में आते हैं, क्या हाइट है, ये आप लोग की हाइट दी हुई है, इनमें से क्या हाइट है आप लोग की और किस एज ग्रुप में आते हैं। ठीक है, उसके अनुसार आप लोग को अपने वेट को मेंटेन करके चलना है। पॉसिबल हो तो बिल्कुल अपने वेट को मेंटेन करके चलिए ताकि किसी भी प्रकार का आप लोग को जो है री मेडिकल से ना गुजरना पड़े। वेट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो यदि आप लोग की हाइट 160 है और वेट जो एज ग्रुप आप लोग की 18 से 22 की है तो 41.5 से 50.5 के बीच में आप लोग का जो है वेट होना चाहिए। यदि 23 से 27 की एज ग्रुप में है तो आप लोग का 43 से 52.5 के बीच होना चाहिए। और 28 से 32 की एज ग्रुप में तो 44 से 54 के बीच में आप लोग का जो वेट होना चाहिए। और यदि आप लोग की जो एज है वो 33 से 37 के बीच में है तो आप लोग को 45.5 से 54 का वेट आप लोग का चल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 163, 165 और 168 सभी वेट यहाँ पे आप लोग को दिए हुए, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे। इसके अनुसार आप लोग को जो है अपने वेट को मेंटेन करते हुए चलना है। यदि आप लोग मेडिकल तक आ गए हैं तो अपने वेट का ख्याल रखिए। कोई ज्यादा इंक्रीज या ज्यादा कम नहीं होना चाहिए वेट। फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है। आप लोग के जो यदि आप लोग मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के बारे में बता दिया क्या हाइट ग्रुप है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट के द्वारा ही जो उनके पीडीएफ से लिया गया है और सीएपीएफ की पूरी जितनी भी मेडिकल्स वगैरह होते हैं सभी में यही एज ग्रुप लिया जाता है। मीन्स यही इसी प्रकार से हाइट और वेट लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। बट मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा और किसी भी प्रकार की अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों से पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी जाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन और बटन को भी दबा लीजिए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस में आप लोग के लिए लाता रहूं। फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।